हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिजाइन या DSS जो आपका सब्जेक्ट है उसमें रिवीट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब किसी भी स्ट्रक्चर जब संरचना बनती है तो बड़े बड़े ज्वाइंट करने होते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्टील के कई स्ट्रक्चर होते हैं जिनको जोड़ा जाता है। उनको जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला रिवीट कनेक्शन किया जाता है, दूसरा नट बोल्ट की सहायता से और तीसरा वेल्डिंग की सहायता से। तो रिवीट कनेक्शन एंड वेल्डिंग जो हैं ये परमानेंट होते हैं और नट बोल्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी उसे खोलकर अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रिवीट कनेक्शन के बारे में एनालिसिस करेंगे कि रिवीट कनेक्शन होता क्या है। तो आपको पढ़ना है रिवीट कनेक्शन, ठीक है। हम लोग रिवीट कनेक्शन के बारे में या रिवीट देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम आप पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिवीट कनेक्शन होता है किसको, यानी इसके टाइप्स ऑफ रिवीट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिवीट। नेक्स्ट है परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवीट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट, मतलब रिवीट में कैसे ज्वाइंट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट की कनेक्शन कौन कौन से दिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है फेल्योर ऑफ रिवीट जॉइंट, यानी किन प्रकार का फेल्योर इसमें जॉइंट में रिवीट कनेक्शन में होता है। तो यहाँ से हम लोग फेल्योर के बारे में भी, फेल्योर ऑफ जॉइंट के बारे में भी देखेंगे। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी ऑफ रिवीट जॉइंट, स्ट्रेंथ एंड efficiency of riveted joint एंड इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है। और डिजाइनिंग के लिए हमें देखना है सिर्फ एक्सियली लोडेड कनेक्शन के लिए हमें इसकी डिजाइनिंग स्टेप देखनी है। तो इतनी टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे कि कौन सा टॉपिक कब होगा ये हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक इसका क्या है स्टेप है कि मतलब इतनी चीज हमें पढ़नी है रिवीट कनेक्शन में। रिवीट कनेक्शन क्या है, रिवीट कनेक्शन हमने आपको बता दिया है कि ये किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को जब, अब देखिए बहुत बड़ा फ्रेम तो बन नहीं सकता है, तो छोटे छोटे फ्रेम बनाकर उसका कनेक्शन किया जाता है। तो हम लोग रिवीट के माध्यम से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अब रिवीट कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टील कनेक्शन क्या है। तो किसी बड़ी संरचना या इस्पाती संरचना का निर्माण करने के लिए अनेक एलिमेंट बनाए जाते हैं, अनेक अवयव होंगे जिनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे पानी की टंकी होगी, हमने बताया था, पुल पुलिया, बहुत सारी ऐसी चीज हो गई। तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, जोड़ बनाते हैं। और इन अवयव को जोड़ने के लिए हमने बताया है रिवीट कनेक्शन किया जाता है, नट एंड बोल्ट किया जाएगा और वेल्डिंग की सहायता से भी हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग रिवीट के बारे में पढ़ते हैं। तो रिवीट है क्या, तो रिवीट देखिए कुछ इस तरीके से रिवीट के एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको इसको देखना है। तो इस तरीके से एक पार्ट होता है जो क्या होता है, रिवीट का होता है। रिवीट है क्या, ये रिवीट की एक इस्पात की एक गोल कील की तरह होती है। इस्पात की एक गोल कील की तरह होगी जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है। देखिए एक सिरा क्या है, ये ऊपर मोटा है जो अर्धगोला की तरह दिख रहा होगा, और जो इसका दूसरा सिरा होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो बाकी सिरा बचता है इसको हम लोग सैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सैंक कहा जाता है, ठीक। हेड और सैंक होता है, इसको सैंक कहा जाता है। क्लियर है। शीर्ष का परिमाण जो होता है, ये जो शीर्ष का परिमाण है, इसकी जो साइज होगी वो सैंक के डाया के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। रिवेट की बात हम लोग किसकी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर रिवेट की बात कर रहे हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक जो चौड़ा भाग होता है उसको हेड बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सैंक बोला जाता है। ये पार्ट जो हेड है ये किस पर डिपेंड करता है, सैंक के डाया पर डिपेंड करता है कि इसकी साइज कितनी रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवेट का जो परिमाण, सैंक का व्यास जो होता है, जो अब देखिए ये क्या है, रिवीट कैसा है, इस सैंक के व्यास के आधार पर ही आधारित किया जाएगा। रिवीट 2 प्लेटों को क्या करता है, दृढ़ता से जोड़ता है।
इस प्रकार से अगर कनेक्शन है, अगर इसमें हम लोग इस रिविट को लगा दें, इन्हें बहुत मजबूती से जोड़ता है। और रिविट पूछा जाए कैसा है, तो ये परमानेंट कनेक्शन है, टेम्परेरी नहीं है, नहीं अगर इनको तोड़ के तभी निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नट बोल्ट की सहायता से, जो नट बोल्ट होते हैं उसको हम लोग ओपन करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, टूल्स की सहायता से अलग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। रिविट क्या है, ये एक इस्पात के गोल कील की तरह होता है। इसका एक भाग मोटा होता है जो किस पर डिपेंड करता है, सैंक के डाया पर डिपेंड करता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, सैंक। ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। ठीक, ये प्लेन होता है। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार का नट की तरह इस तरीके से इसमें जिगजैग फॉर्म नहीं होगा, जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, ये नहीं होगा। ये क्या होता है, प्लेन होता है। क्लियर। तो ये रिविट की बात हम लोग यहाँ पे कर ली है। अब रिविट क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट, कि रिविट कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की भी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ से रिविट समझ में आएगा। रिविट क्या है, एक एल्युमिनियम का एक क्या है, एक कील की तरह है। इसमें एक सिरा आपका चौड़ा होता है जिसे हेड कहते हैं, और दूसरा सिरा क्या होता है, सैंक होता है। और सैंक के डाया के आधार पर ही हेड का परिमाण रखा जाता है। और जो एक रिविट है ये दो प्लेटों को दृढ़ता से जोड़ने का कार्य करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन, अभी टाइप्स ऑफ रिविट क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, उनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप जो भी डिजाइनिंग स्टेप होगी वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट, रिविट का वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट। तो कौन कौन से, फर्स्ट क्या है आपका, शेप ऑफ हेड। शेप ऑफ हेड, शीर्ष के आधार पर, शीर्ष के आधार पर इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है। दूसरा है संरचनाओं में उन्हें लगाए जाने की विधि के आधार पर, क्या है, विधि के आधार पर भी वर्णन किया गया। विधि के आधार पर भी रिविट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट है आपका लगाने के स्थान व शक्ति के प्रयोग के आधार पर, यानी किस स्थान पर लगाया जा रहा है, वह शक्ति मतलब पावर, उसमें किस प्रकार की पावर जनरेट की जा रही है, शक्ति के आधार पर। तो इन तीन माध्यमों से रिविट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, शीर्ष के आधार पर, दूसरा लगाए जाने की विधि के अनुसार या आधार पर, और नेक्स्ट है स्थान व शक्ति की प्रयोग के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अब शीर्ष के आधार की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो शीर्ष है, ये इस प्रकार का अगर कोई भी रिविट है तो क्या ये क्या होता है, हमारा हेड होता है, और ये क्या है, सैंक है। अभी हमने आपको बताया है कि जो हेड है वो सैंक के डाया पर निर्भर करेगा कि वो कैसा होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन में तीन बेस हैं आपके, शीर्ष के आधार पर, विधि के आधार पर, और स्थान व शक्ति के प्रयोग के आधार पर कि किस किस प्रकार के रिविट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि शीर्ष के आधार पर कौन कौन से रिविट बनाए गए। ठीक है। तो पहला देखिए, शीर्ष के आधार पर रिविट कितने प्रकार के बनाए गए हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि शीर्ष के आधार के अनुसार कितने प्रकार के रिविट होते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, स्नैप हेड। स्नैप हेड में आप डायग्राम देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जो भी इसका हेड होगा रिविट का, वो डिपेंड करता है डाया ऑफ सैंक, की सैंक की डाया कितनी है या क्या है। तो देखिए अगर स्नैप हेड टाइप का अगर कोई भी रिविट है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो डाया के आधार पर क्या होगा, इसकी जो, या इसको आप अर्थ गोले की तरह अगर जो पार्ट बना हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है या रेडियस कह सकते हैं वो 0.7 डी, और डी क्या है आपका डाया ऑफ सैंक, और जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल वो कितनी है 1.6 डी। क्लियर। नेक्स्ट है पैन हेड। तो पैन हेड का डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर एक ट्रापेजॉइडल टाइप का बनाया हुआ है, और आउटर टू आउटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.6 डी है, और जो हाइट है इसकी, हेड की जो हाइट है, ये क्या है, हेड है, जो हेड की हाइट है वो 0.7 डी, और डी से यहाँ पे क्या है, ये सैंक का क्या है, डाया है। तो आप डायग्राम देखकर आप अलग अलग नाम बनाएंगे। आपको डायग्राम याद होना चाहिए कि स्नैप हेड टाइप का रिविट है तो क्या होगा, पैन हेड टाइप का अगर रिविट है तो क्या होगा। नेक्स्ट है आपका पैन हेड विथ टेपर्ड नेक, यानी कि गला जो इसका टेपर्ड है। तो यहाँ से साइज देख सकते हैं कि ये सैंक का क्या है, डाया डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पे जो ये राउंड वाला पार्ट है, इसकी जो टोटल गहराई दी है 0.5 डी,
देन हाइट जो हेड की दी हुई है वो 0.7 डी, और आउटर टू आउटर, इन से नहीं, आउटर टू आउटर जो पार्ट है वो कितना है 1.6 डी। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा टेपर होता है इन साइड में, कितने डिग्री पे होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री पर वो टेपर होगा, इसी वजह से टेपर नेक की बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राउंडेड काउंटर सैंक हेड, ये क्या है ऊपर राउंडेड टाइप का है, और इसकी जिसकी जो इतनी लेंथ ये होगी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 1.5 डी, और यहाँ पे जो ये इंक्लाइंड हुआ है ये कितना है 0.5 डी, और ये इंक्लाइंड कितने पे होगा तो इनके जो इन साइड जब दोनों साइड को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और डी से क्या है ये आपका सैंक की क्या है डाया, और ये क्या है आपका हेड। और हेड की देखिए सैंक का डाया तो डी से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन सारी कुछ ये क्या है किसके आधार पर हो रहा है, देखिए अलग अलग हेड की साइज हो रही है, इसकी साइज कुछ अलग है या अलग आकृति दिख रही है, इन सब की अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ के आधार पर यानी कि हेड की आकृति अलग अलग बदलेगी तो उस रिविट का भी नाम अलग अलग होगा, उसके टाइप्स उसके आधार पर बनेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लैट काउंटर संक हेड, इसमें क्या हो रहा है कि फ्लैट टाइप का है, चपटा टाइप का है, जो ऊपर की साइज है वो 1.5 डी, देन इंक्लाइंड जो आउटर साइड से बाहर है वो 0.5 डी, और ये भी कितने डिग्री पर बनेगा, ये भी 60 डिग्री पर बनता है, और नीचे ये क्या है आपका सैंक। देखिए अलग अलग इसमें सबके हेड दिख रहे होंगे, और ये क्या है इसके हेड, क्योंकि हेड के आधार पर ही, शीर्ष के आधार पर ही रिविट कनेक्शन का अलग अलग हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। फ्लैट हेड की बात करते हैं, जो चपटा है एकदम पूर्ण रूप से, वो क्या है 2D है, जो इसकी गाड़ी में 2.25 डी है, उसकी ठीक मोटाई है, और देन ये क्या है सैंक, ये क्या है आपका सैंक तो हेड। तो इस तरीके से आप डायग्राम आपको इसमें याद करना पड़ेगा और बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस किस आधार पर इन चीज़ों को बनाया गया है। तो हेड के आधार पर ये सैंक की इतनी कैटेगरी बताई गई है। आप डायग्राम देखिए, उसको बनाइए और उसको समझिए कि अगर आकृति ऐसी होगी तो किस प्रकार की रिविट का नाम दिया जाएगा। स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपर्ड नेक एंड राउंडेड काउंटर सैंक हेड, फ्लैट काउंटर सैंक हेड एंड फ्लैट हेड टाइप्स के हमें रिविट मिले हैं। किसके आधार पर? शीर्ष के आधार के अनुसार इतने प्रकार के रिविट को बनाया गया है। बाकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट के पार्ट्स हैं, दो लगाने के आधार पर या विधि के आधार पर और स्थान और शक्ति के प्रयोग के आधार पर रिविट जो हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।